निष्कंचनाम नृपयद धनम विदु तपस्या उपादिष्टा इव तथे मनः। और तीसरा सूत्र है जिता नीलात्मा विजेतो बह्यो इंद्रियः और अनुवता यत्र सुरा सुरा अर्चितः। इसे आप समझते हैं। भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय है, दूसरी जाति में और ब्राह्मणों में क्या भेद है, मौलिक अंतर क्या है, श्रीमद् भागवत की धारा से आप सब इसे समझिए। ब्राह्मण जब तप करता है तो उसका तप का हेतु केवल और केवल भगवान की प्राप्ति होता है। राजपूत यानी क्षत्रिय जब तप करता है तो उसके तप का हेतु मिश्रित होता है, जगत के कल्याण के लिए शक्ति, राज्य उपभोग के लिए शक्ति, वह भगवान की भी प्राप्ति। क्षत्रिय और ब्राह्मण भगवान के बड़े विशेष हैं। सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग था, त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, द्वापर में चतुर्वर्ग हो जाते हैं, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी और शूद्र भी। कली काल में तो मानस में लिखा है कि कली तो बस मलमूल मलिना। अधिकतर यहाँ सब ब्राह्मण क्षत्रिय भी होंगे तो अंदर से इतनी वृत्तियां गिरी होंगी कि शूद्रों के जैसे ही व्यवहार और सोच होती है। ब्राह्मण का हेतु तप के लिए है। निष्कंचानाम नृपयद धनम विदु। महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। ब्राह्मणों का धन केवल केवल और केवल तप ही है। यद धनम विदु। संसार के समस्त शास्त्र ब्राह्मणों का यदि कोई धन मानते हैं तो केवल उनका तप ही उनका धन है। तपस्या उपदिष्टा इवा दधे मनः। और तपस्या ब्राह्मण अपने मन के द्वारा करता है, बहुत मन लगाता है। जिता नीलात्मा विजितो वह्यो इंद्रिया। एकाग्र चित्त प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को वश में करके तपस्या करता है। वास्तव में यही ब्राह्मण का धन है, यही धन है ब्राह्मण का। आप आश्चर्य करेंगे, जिस अहीर जाति में भगवान प्रकट हुए, जो अहीर जाति इतनी श्रेष्ठ, वीर जाति, जब कंस मथुरा के राज्य गद्दी पर बैठा तो उसने जब वैदिक संस्कृति के विरुद्ध सारे कार्य करने शुरू किए और सनातन को कुचल दिया उसने, तो जिनके रगों में, जेनेटिक में भगवान की भक्ति और भगवान का नियम कानून बंधे हुए थे, जिनके शरीरों में, वह सारे अहीर भिन्न भिन्न गोत्रों के सब सनातन को निभाने के लिए, वैदिक संस्कृति को निभाने के लिए, अपने को मलिक्ष ना बनाने के भय से कि मलिक्ष बना देगा ये कंस, तो उन्होंने सब मथुरा मंडल को त्याग करके दूर प्रदेशों में जाकर के अपने जीवन को, वनों में जहां भील रहते थे, उन भीलों के गांव में, भीलों के वनों में जाकर के आश्रय लेकर के उन अहीरों ने अपने जीवन को छुपाया, वैदिक संस्कृति और वैदिक धरा और सनातन को बचाने के लिए। श्रीमद् भागवत।
ऐसी जाति जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने सनातन की परंपरा के लिए भीलों का, क्योंकि भील तो भगवान राम से ये इतने कन्वर्ट थे आर्य संस्कृति की ओर, सबके सब आर्य बन चुके थे, आर्य पद्धति से वो रहने लगे थे। लेकिन उनका जो रहन सहन था वनों में वही सब था, लेकिन मन से वह भगवान के अपने हो गए थे। आप कहीं भीलों की बस्ती में जाएंगे आपको जय सिया राम मिलेगा। लेकिन आज देखिए, मेरा आज का संकेत है ब्राह्मण और अन्य वर्गों में क्या अंतर है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय क्यों है, आप इसे समझिए। देखिए, वही वीर और वही धर्मात्मा अहीर लोग भीलों के साथ रहते रहते जिन्होंने अपने को ऐसा भुला दिया कि उनका स्वरूप क्या है, उनकी संस्कृति क्या थी, उनकी चिंतन सोच क्या थी। जिन अहीरों ने भगवान के लिए, भगवान के धर्म के लिए, साहित्य के लिए अपने जीवन को वहां से भगा दिया, कंस के राज्य से हट गए, वही अहीर, वही अहीर इस कली काल में, जिन्हें हम अब यादव कहते हैं, जो भिन्न भिन्न कुलों के लोग इकट्ठे हैं, राजनीतिक परिक्षेत्र में इकट्ठे हो गए हैं, वही अहीर जो इतने विशेष थे कभी परमात्मा के, बिल्कुल सनातन की श्रेष्ठ परंपरा में थे, आज वही अहीर इस मुल्ला मुलायम के, जो राम सेवकों का हत्यारा है, उसके झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए और इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि वो ये देख भी ना पाए कि जो यादव ये सामने मुलायम सिंह है, ये क्या धर्म के साथ है, क्या ये हम सबको इकट्ठा करके हमें सब धर्म की ओर ले जाएगा, क्या भारतीय संस्कृति की ओर ले जाएगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। बस उन्होंने सोचा ये हमारी जाति का व्यक्ति है, उसके साथ इकट्ठे हो गए और वो नेता मुस्लिमों के साथ रह करके भारतीय संस्कृति, धर्म को नष्ट कुचलता हुआ शासन करता रहा और करने की इच्छा रखता है। एक उदाहरण, ठीक है। अब ये अहीरों की बात है। अब आप ब्राह्मणों की स्थिति देखिए। ब्राह्मण वर्ग क्यों परमात्मा के निकट है, विशेष है। ब्राह्मण इसलिए विशेष है कि जब भी कोई ब्राह्मणों में, जबकि ब्राह्मणों का कोई राजनीतिक वजूद नहीं रहा, वह तो जो धर्म और संस्कृति की पताका लेकर के चलने वाले लोग होते हैं, वह उन्हीं का अनुमोदन और उन्हीं का परचम लहराने के लिए बात करते हैं। आदिकाल से ब्राह्मणों में जातीयता नहीं, ब्राह्मणों में जातीय कट्टरता न कभी थी, न है, न रहेगी। ब्राह्मण तो राष्ट्रीयता है। ब्राह्मण के अंदर धर्म की ललसा और ललक है और धर्म के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का उसका हमेशा से भाव रहा है। अब देखिए ब्राह्मण की स्थिति क्या है। जब जब भी ब्राह्मणों में कोई ऐसा अत्याचारी भयानक राजनीतिक निकला, रावण ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, लेकिन कभी भी संसार के ब्राह्मणों ने उसे अपना नेता नहीं माना, जबकि उसने पूरी त्रिलोकी को अपने अंडर में ले रखा था। कोई उसके सामने नहीं आ सकता था, लेकिन ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म को चुना, भगवान को चुना, वेद को चुना, जाति को नहीं चुना। रावण का द्रोह किया उन्होंने और रावण को मरना पड़ा। ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति करके भगवान को बुलाया, उसे नष्ट किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक काल में ब्राह्मणों को ठगने के लिए कोट के ऊपर ही जनेऊ पहना उस सुअर मुल्ला ने, और ऐसा उसने महसूस कराया ब्राह्मणों को कि नहीं, मैं तो पंडित हूं, सबके लिए काम करूंगा। ब्राह्मण कुछ दिन के लिए ठगा तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए किसी के पीछे नहीं रह सकता। ब्राह्मण हमेशा धर्म और तप के पीछे रहा है।
ये बात इसलिए कही जाए क्योंकि श्रीमद् भागवत कह रही है निष्कंचा नाम नपयत धनम विदु। ब्राह्मणों का धन तो तप है, केवल तप है। तपस्या उपदिष्टा इवा दधि मना। ब्राह्मण तप करता है भगवान के लिए और दूसरे लोग तप करते हैं भोग के लिए कि भोग मिले। फर्क है साहब। अब देखिए क्या स्थिति बन के आती है। अभी एक बयान आया है कि उस मुल्ला मुलायम जो राम सेवकों का हत्यारा है, उसका पुत्र अखिलेश मथुरा में भगवान परशुराम का मंदिर बनाना चाहता है। आप आश्चर्य करेंगे, ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है उस पापी के द्वारा जो मंदिर बनने जा रहा है कि ब्राह्मण उसके पीछे आ जाएगा। ब्राह्मण का धन तप है, ब्राह्मण का धन तपस्या है, ब्राह्मण का धन भगवान है। जो तथाकथित ब्राह्मण ये कहते हो कि जो आरक्षण समाप्त करेगा, एसटी जो एक्ट है उसको नष्ट करेगा, हम उसे वोट देंगे, तो वो अभी ब्राह्मण तत्व और श्रीमद् भागवत और वैदिक साहित्य से परिचित नहीं है। ब्राह्मण कभी इस तरह का नहीं रहा है। ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ का संकेत किया है। विकास दुबे नाम का दुर्दांत अतताई ब्राह्मण कभी उसके पीछे नहीं रहा। ब्राह्मण पीछे किसके रहते हैं? श्रेष्ठ के। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पीछे रहे, मालवीय जी के पीछे रहे, ब्राह्मण चाणक्य के पीछे रहे, मित्र शुंग के पीछे रहे। ब्राह्मण कभी पापियों के पीछे नहीं रह सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है वो तप है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र के साथ थे, राष्ट्र देव के साथ है, क्योंकि ब्राह्मण जानता है धरती सुरक्षित रहेगी तो भगवान है, धरती सुरक्षित रहेगी तो तपस्याएं हैं, धरती सुरक्षित रहेगी तो वेद है, और धरती सुरक्षित रहेगी तो यज्ञशालाएं हैं, धरती सुरक्षित रहेगी तो मंदिर है, धरती सुरक्षित रहेगी तो मनुष्य मात्र सुरक्षित है, और ये बाकी के लोग धरती को असुरक्षित करने की ओर ले जाते हैं। बोलो, तो ब्राह्मण में और अन्य जातियों में ये अंतर है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं अपने जीवन काल का। एक चमन लाल नाम का एक चमार IAS था, PCS, मुझे याद है वो सन 84-85 की बात है। इंदिरा का मर्डर हुआ था उस समय, उसके बाद की बात है। तो वो मुरादाबाद जिले का जब वो SP बना तो उसका एक ही था, कोई भी चमार उसके पास पहुंचा तो उसे गले लगाता था, कहता तुम्हारे लिए आया हूं, और कोई और पहुंच गया तो उसको उसकी सुनता नहीं था। अभी गाजीपुर में एक चमार इंस्पेक्टर आया है तो उसने ब्राह्मण एक सैनिक के उसको उसके मुंह में जूता डाला है, उसे पेशाब पिलाया है कि मैं तुम लोगों को नष्ट करने के लिए पुलिस में आया हूं। बस ये अंतर है ब्राह्मणों में और दूसरे लोगों में। कोई यादव अगर एसआई बन जाए तो पूरे आसपास के 100 किलोमीटर के एसआई लोग समझते हैं वो हमारे आदमी है। और अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, एक अनिल भारद्वाज नाम के एसओ थे, हमने देखा वो मुरादाबाद के कोतवाली के जब एसओ बने तो हमारे मित्र बने, क्योंकि हम थोड़ा उधर राजनीति में थे उस समय। तो एक ब्राह्मण आया किसी काम मतलब कि किसी अभियुक्त बन के, तो पूछा तुम कौन हो? बोले हम ब्राह्मण हैं सर। तो कहा कि इसको इतना मारो कि ये दोबारा मेरे सामने जब तक मैं यहाँ ऐसा रहूं दोबारा ना आए। ब्राह्मण कोई अपराधी होता था उन्हें बड़ा कष्ट होता था, उसे बहुत मारते थे। यह है ब्राह्मण वर्ग में और अन्य वर्गों में अंतर। ब्राह्मण हमेशा धर्म के साथ है, ब्राह्मण हमेशा भगवान के साथ है, ब्राह्मण हमेशा देश के साथ है। मैं इस कथा के माध्यम से देश के ब्राह्मणों से यही कहूंगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से
इस राम हत्यारे के पुत्र के द्वारा जो भगवान परशुराम का मंदिर बन रहा है, इसे स्वीकार न करें। इस हत्यारे के द्वारा मंदिर बने हुए, क्योंकि क्या मतलब, हमारे आराध्य श्री कृष्ण है, हमारे आराध्य राम है। हमें ये ओछी राजनीति नहीं चाहिए। ये पापी जाति से भगवान की पहचान करवा रहे हैं। इन पापियों ने ऋषियों को भी जातियों से बांध दिया। हमारे ऋषि जातियों से ऊंचे उठे हुए। व्यास जी एक धीमर के घर जन्मे, तो व्यास जी धीमर नहीं, व्यास जी ब्राह्मण है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन जब वृत्ति उन्होंने अपनाई ब्राह्मणों की, तो वो ब्राह्मण कहलाए। इन पापियों से कुछ भी ये पापी करेंगे तो उसका रिजल्ट कभी भी सुंदर नहीं आ सकता। कोई संसार का वैदिक ब्राह्मण ये कभी नहीं सोचेगा कि भगवान कृष्ण के तुल्य वह भगवान परशुराम को चुनेंगे या उनका पूजन अर्चन करेंगे। वह ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं, उनके साथ हम वो व्यवहार नहीं कर सकते। राम लला और कृष्ण लला तो हमारे प्राण हैं, सर्वस्व है। ऋषि मुनियों की परंपरा श्रेष्ठ है, लेकिन हम उनके मंदिर बनाने की परंपरा हम लोगों की नहीं है। अगर उस पापी को अपने पाप कर्म धोने हैं, उस राम भक्तों के हत्यारे के पुत्र को, तो वो कृष्ण जन्मभूमि मलेच्छों से उद्धार कराए तो हम मानेंगे तू अहीर है। नहीं तो तू अहीर नहीं है, तू कहीं बड़ संकट है। क्योंकि अहीर जाति, भागवत में जिस अहीर जाति का वर्णन किया है, ये अहीर जाति के वो लोग मुझे दिखाई नहीं देते जो धर्म और संस्कृति को नष्ट करते हुए मुलायम सिंह जैसा असुर के मुंह से निकलता था कि मैंने राम सेवकों को इसलिए हत्याएं कराई ताकि मुस्लिम मेरे साथ रहे। और भागवत का हीर कहता है कि हमें तो भगवान का रास्ता चुनना है, हमें इन असुरों को नष्ट करना है, हर उस व्यक्ति को खत्म कर देना है जो भगवान के और भगवान के वेद के खिलाफ हो। तो अन्य जातियों में और भगवान के इन लाडले ब्राह्मणों में बड़ा अंतर है। ब्राह्मण कभी देशद्रोही ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे आराध्य, हमारे वही ऋषि हैं जिन ऋषियों ने परमात्मा का यजन किया। उत्तंग ऋषि ने परमात्मा की निंदा की। उत्तंग ऋषि ने भगवान के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं की। उत्तंग ऋषि के पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ जाकर के, भगवान ने उनके अभिमान को नष्ट किया। ये भागवत में वर्णन आता है। हम उन ऋषियों के साथ भी कभी नहीं रह सकते हैं जो ऋषि परमात्मा और उनकी सत्ता के विरुद्ध हुए। हमेशा ब्राह्मण ऐसा रहा है, श्रेष्ठ को चुना है। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारतीय संस्कृति और धर्म का रक्षण के लिए आगे है, तो हम सब उनके पीछे हैं। ब्राह्मण को कुछ दिन के लिए ठगा तो जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब ब्राह्मण जाग गया है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, बस देश जिंदा रहे तो हमारा परचम हमेशा लहराता रहेगा। निष्कंचा नाम न प्रयद धनम विदु। हम ब्राह्मणों का जो धन है वो तो केवल तप है, तप, और इसके अलावा कुछ नहीं। ब्राह्मणों का धन तो केवल तप है। चिरम भ्रतेन तपसा दुष्टोष कूट योगी नाम। जो छदम ब्राह्मण वेश में है, ब्राह्मण गोत्र में है, उनके लिए स्पष्ट कहा चिरम भ्रतेन तपसा दुष्टोष कूट योगी नाम। जो कुटिलता के साथ या भोग के लिए तप करता है, भगवान और स्पष्ट श्रीमद् भागवत कहती है वो कूटी योगी नाम। वह सब कूट योगी हैं, वह सब कूट ब्राह्मण हैं, वो भगवान को प्रिय कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। जय श्री राधे।